क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हमें तीन चीज में हमको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रभु यीशु जी उठने के बाद पहले स्त्रियों को दर्शन देते हैं और दर्शन देने के टाइम पर प्रभु यीशु उन्हें डरिए नहीं, डरो मत कहते हैं। और दूसरा है और यहाँ पर देखते हैं कि महायाजकों क्या करते हैं, प्रभु यीशु को जी उठने का कार्य को छुपाने के लिए कुछ कार्य करते हैं। इस तीनों पर आइए थोड़ा हम लोग मनन चिंतन करें, वो उचित है। प्रभु यीशु को 12 शिष्य में थे। हम लोग जानते हैं 12 शिष्य में अन्य शिष्य लोग भी रहे हैं। और जैसे संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3 तक हम देखेंगे तो बहुत सारे स्त्रियों भी प्रभु यीशु के साथ रहे, उन लोग सेवा सत्कार का कार्य करते हैं। इन सभी बातों हम देखते हैं, लेकिन लेखक लोग कहीं भी इंगित नहीं करते प्रभु यीशु के 12 शिष्य में एक और दो स्त्री लोग थे, ऐसे नहीं बताते। बाहर 12 शिष्यों के बाहर उनके दल में बताते हैं, लेकिन वो 12 शिष्यों को प्रभु यीशु अपने दर्शन देने के बदले जो जी उठने का कार्य हुआ उसको दिखाने के बदले वो स्त्रियों को दिखाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु को हम देखेंगे तो बहुत सारे चीज को प्रभु यीशु ये कानून बना के और खुला आम से लोगों के सामने मैं इसको इसी तरीका से बदल रहा हूँ ऐसे घोषणा करके ऐसे डिंडोरा बचाकर प्रभु यीशु करते नहीं। प्रभु यीशु चुपचाप जो करना है उसको करते जाते। उस उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, विशेषकर आप लोग स्त्रियों हैं, इसी को महत्व को जानना चाहिए। प्रभु यीशु चुपचाप बहुत सारे चीज़ों को जो समाज में मतलब छुआछूत के रूप में माना जाता था या स्त्रियों को सम्मान करने की बात नहीं रहता था, उन सभी चीज़ों को प्रभु यीशु चुपचाप, लेकिन वो जो भी प्रभु यीशु करते हैं कह के गए हैं वो सब हमारे लिए आदेश के रूप में लेने की और मतलब उसी को हम अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो हमारे स्त्री से प्रभु यीशु मिलते हैं। वो छुआछूत का बात जब चल रहा था उसी टाइम पर प्रभु यीशु लोगों के बीच में वो बहुत विद्यमान था, लेकिन उसको प्रभु यीशु चुपचाप से मिटाते हैं। इसीलिए जब प्रभु यीशु उनसे पानी मांगते हैं वो स्त्री भी आश्चर्यचकित हो जाती है। इसीलिए वो बोलती है, क्या बोलती है, आप यहूदी होकर हम सामरियन से और विशेष के स्त्री से आप कैसे पानी मांगेंगे। एक चीज उसको देखते हैं। और जब स्त्री को पकड़ के लेके आते हैं व्यभिचार करते हुए, और वो उन लोग अपने आप को निर्दोष बताते हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को दोषी ठहराते हैं प्रभु यीशु। समाज में बहुत बड़ा क्रांतिकार कार्य प्रभु यीशु करते हुए और उस स्त्री को भी सजा ना देते हुए और जहाँ वो पाप दोबारा ना करे करके प्रभु यीशु बताते हैं। उसी प्रकार जब हम क्रोस्ते रास्ता में देखते हैं, प्रभु एक स्त्री आकर प्रभु यीशु को चेहरा पोंछती है। पोंछने वाला उस स्त्री को धन्यवाद के रूप में उसी कपड़ा में ही हम लोग उस दिन एक्टिंग करके भी दिखाए, उसी कपड़ा में किसका चेहरा आ जाता है, प्रभु यीशु का चेहरा आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने 12 शिष्य जो उनके साथ दिन रात रहे उनको नहीं दिखाते हुए स्त्रियों को दिखाए। और जहाँ प्रभु यीशु जी उठे, प्रभु यीशु गलीलिया से कहाँ आए, यरूशलेम आए त्योहार मनाने के लिए, पासओवर त्योहार मनाने के लिए। उस टाइम पर वो पकड़ा गए, उसको वहीं पर मारवा डाला गए और कलवारी पहाड़ पे वहीं पर आसपास में ही उनको दफनाए गए। वहाँ जी उठने के बाद वो क्या करना चाहिए, जो लोग मार डाले उनके चेहरा को काला करने के लिए क्या करना था, उनके सामने जाके खड़े होकर, है देख तुम लोग 2 दिन के पहले 3 दिन के पहले मेरे को आप लोग क्या किए, मारवा डाले, देख मैं जी उठा हूं। ऐसे ही करना था ना, क्योंकि उनको ही दिखाना था ना मैं जी उठा हूं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे रास्ता नहीं अपनाया।
वो अलग तरीका से प्रभु यीशु काम करने का तरीका एकदम अनोखा होता है ना, एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक, एकदम करने का तरीका कंप्लीटली है ना, विशेष रूप से होता है और स्ट्रेंज भी होता है। हमको उसका समझना मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु उन लोगों को दिखाने के पहले वो अपने शिष्यों को क्या बोले, उन लोग कहाँ जाने के लिए बोले, जाओ और गलीलिया जाए, अपने भाइयों को जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाए, वहां वे मेरा दर्शन करेंगे। क्यों? वो दो मरे कहाँ? यरूशलेम में मरे, कलवारी पहाड़ पर उसको दफनाए गए, वहां पर उनको दर्शन दिलाने के बाद गलीलिया जाने के लिए बताते हैं। गलीलिया जाने के लिए क्यों बताते हैं, उसको हम गहराई से देखना चाहिए। हम लोग एक चीज देखेंगे, पेड़ को देखेंगे तो पेड़ दो तरफ वो बढ़ता है, अपने ग्रोथ होता है पेड़ में, जानते हैं पेड़ में दो तरफ ग्रोथ होता है। कैसे? ऊपर भी ग्रोथ होता है और नीचे भी ग्रोथ होता है। पहले उसका नींव पहले टाइम लेता है। मैं मेरे का आश्चर्यचकित लगता है, यहाँ हम लोग ग्रोटा के सामने एक फूल का पौधा लेके आकर रखा हो, अभी तो उसको पत्ते निकला है, कम से कम 3-4 महीना हो गया। कब लेके आया? दिवाली छुट्टी में लेके आया, अभी केवल पत्ते निकला है। उसका मतलब वो अपने रहने का जगह बनने के लिए वो बहुत समय ले लिया। कम से कम 120 दिन हो गया। 20 दिन के बाद 4-5 बच्चे, छोटे बच्चे जाए, देख लीजिए वहां पर एक डब्बा लगा कर एक पौधा है, वो बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया फूल निकलेगा एकदम नीला रंग का। लेकिन वो पौधा टाइम लिया, क्या के लिए? अपने पत्ते वो धरती में अपने आप को दिखाने के लिए, धरती के अंदर उसको बहुत समय लिया, वो अपना नींव बनाया। प्रभु यीशु कहाँ अपना सुसमाचार का नींव कहाँ बनाया? गलीलिया में शुरू किए, उसका नींव वहां था। यह यरूशलेम में क्या क्या होते, वहां के लोगों के बीच में वो दर्शन क्या होते, कुछ क्या होता, कुछ दिन के लिए सब लोग का हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार, वो हेरोड के समान वो चमत्कार के देखकर हो सकता है कुछ दिन के लिए प्रभु यीशु को तारीफ किए होंगे, उसके बाद वो लोग भूल गए होंगे। लेकिन प्रभु यीशु का नींव जहां था, वहां प्रभु यीशु वहां जाकर अपने आप को दिखाना चाहा, क्योंकि वहां अपने लोग ज्यादा थे, जहां उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, जहां के लोगों को उन्होंने उनके साथ रहा, उनके लिए चमत्कार किया, उनको चंगा किया, उनको लंगड़े को है ना चलने का पैर दिया, अंधों को आंख दिया, यही लोगों के बीच में प्रभु यीशु दर्शन देना चाहता है। इसलिए गलीलिया जाइए, वो यरूशलेम में कर सकते थे और इसलिए उन लोग गलीलिया गए। और प्रभु यीशु डरो नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु डरो नहीं के बात को स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 23:4 में बहुत अच्छे से कुछ बताया जाता है। उसी को हम लोग कहीं भी, अभी आप लोग कैंडिडेट लोग भी अपना कार्यकाल पूरा करके आप लोग रांची जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वचन हमेशा काम आएंगे। पढ़िए, हाँ और एक बार बोलिए, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, हाँ मुझे कोई भी चीज का क्या नहीं है, हाँ डर नहीं है। हाँ कौन मेरे साथ रहता है? हाँ ईश्वर मेरे साथ रहता है। इसीलिए हम निर्डर, अंधेरी घाटी में भी जाना है और निर्डर जा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उसको यकीन दिलाता है, डरो मत, मैं हूँ, कहीं भी जाए भयभीत ना रहे बोलते हैं। और यहीं पर और एक चीज यहाँ महायाजक जो करते हैं, महायाजक हो ये राजनीतिक लोग होते हैं और उन लोग सब क्या करते हैं, अपने गलतियों का छुपाकर एक बहुत बड़ा चीज उनके हाथ में रहता है। वो क्या है? छुपाने का, कोई भी चीज को छुपाने का पैसा है, वो घूस देने का काम, घूस देने का काम करता है। कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाता है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है मनी मेक्स मेनी थिंग्स, मनी मेक्स मेनी थिंग्स, मनी डज नॉट मेक एवरीथिंग। पैसा सब कुछ को नहीं कर पाएंगे, मनी बहुत कुछ कर पाएगा। बहुत कुछ करने के कारण तो आज कल राजनीतिक नेता लोग बहुत कुछ कर दे रहे हैं। हाँ उन लोग कितना अन्याय करते हैं, उन लोग सोचते हैं कोई देखता नहीं है, लेकिन ईश्वर देखता है। इसलिए यहीं पर भी उन लोग बहुत बड़ा सच्चाई को पैसा डालकर छुपाना चाहते हैं। अगर वैसे ही छुपाया हुआ होता आज तक
दुनिया में प्रभु यीशु के अनुयायी लोग इतने सारे लोग नहीं बनते, सच्चाई के छिपा नहीं सकते। कुछ दिन के लिए उसको ढक्कन डाल के उसको है ना रख सकते है ना, लोगों के दृष्टि से बंद करके रख सकते, लेकिन वो फूट निकलेगा है ना। अंगूर जैसे बाहर निकलता है, जमीन के अंदर डाला हुआ बीज कैसे फूट के निकलता है, वैसे सच्चाई भी फूट निकलता है। आइए हम उसी प्रभु यीशु जो जी उठा है उसके निर्डर हम सुसमाचार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु का पुनर्जीवन का हम क्या करें, हम लोग भी यहाँ गलीलिया जाकर संदेश दे, बताया जाता है हम दुनिया में जाकर प्रभु यीशु का जी उठने का संदेश दे। आमीन।